अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगी हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मॉडर्न टॉपिक बन चुका है, जिसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि एमएडी। आज के ज़माने में हर शख्स के पास स्मार्टफ़ोन होता है और उसमें बहुत सी ऐप्स होती हैं जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सारी ऐप्स आ जाती हैं। इन सब ऐप्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही एमएडी कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के ज़रिए ये सारी ऐप्स बनती हैं उस प्रोसेस को एमएडी कहेंगे। नाउ व्हाट इज़ एमएडी? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आखिर है क्या? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिज़ाइन या डेवलप करना जो कि मोबाइल डिवाइसेस में चलते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल में ऐप्स चलती हैं उन ऐप्स के बारे में बात हो रही है। ये ऐप या तो मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, जैसे कि मैसेजेस, कैमराज जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, या फिर लोग प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये जाके इंस्टॉल की जाती हैं। एमएडी में जो डेवलपर है यानी जो काम कर रहा है वो फ्रंट एंड पे भी काम कर सकता है और बैक एंड पे भी काम कर सकता है। फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को दिखाई दे रहा होता है और बैक एंड वो होता है जो डाटा काम कर रहा होता है। जो डाटा बैक एंड पे काम कर रहा होता है, मतलब जो डाटा पीछे काम कर रहा होता है वो बैक एंड होता है। वो फ्रंट एंड वो यूज़र को नज़र नहीं आ रहा होता, यूज़र को सिर्फ एक फ्रंट एंड नज़र आता है। वट इज़ दी कोर्स अबाउट, यानी ये कोर्स किसके बारे में और हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो मोबाइल ऐप बनाना सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में हम ये सीखते हैं कि जो आइडिया हमारे दिमाग में, जो आइडिया हमने सोचा हुआ है उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपमेंट सीखते हैं। इस कोर्स में कोडिंग, डिज़ाइन, टेस्टिंग और ऐप्स को प्ले स्टोर पे अपलोड करने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनानी है तो इस कोर्स से हम ये सीखते हैं कि वो ऐप किस तरह बनेगी। अब देखते हैं कि हम एमएडी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन आ जाता है, एंड्रॉयड्स और आईओएस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक एंड्रॉयड एंड आईओएस आर्किटेक्चर, जिसमें हम आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर का समझना, किसी भी आर्किटेक्चर को किस तरह हमने बनाना है उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है, ये देखते हैं। उसके बाद यूआई डिज़ाइन आता है। यूआई डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना, किस तरह डिज़ाइन होती है। उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल आता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझना। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा को सेव करना ऐप्स के अंदर। इसमें हमारे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एपीआईएस और वेब सर्विसेज, मतलब एपीआईएस और वेब सर्विसेज को किस तरह यूज़ करते हैं, वो उसमें यूज़ करते हैं। इसमें ये आता है। लास्ट पॉइंट आ जाता है ऐप डिप्लॉयमेंट, यानी कि एक ऐप को मार्केट में किस तरह लॉन्च करना है, इसमें ये पढ़ते हैं। यूआई यूएक्स को देखते हैं। यूआई का मतलब यूज़र इंटरफेस और यूएक्स का मतलब यूज़र का एक्सपीरियंस। यूआई का मतलब वो चीज़ें हैं जो यूज़र को नज़र आती हैं, जैसे कि बटन, टेक्स्ट, कलर, ये सारी चीज़ें यूआई में आती हैं। और यूएक्स यूज़र का एक्सपीरियंस होता है, मतलब यूज़र को कितनी ऐप बनानी आती है, कितनी ऐप बनानी नहीं आती, ऐप कितनी स्मूथ है, ईजी है, अट्रैक्टिव है। एंड्रॉयड में एक्सएमएल और आईओएस में स्विफ्ट का यूज़ होता है यूआई बनाने के लिए। अच्छी यूआई से ऐप प्रोफेशनल और यूज़र फ्रेंडली लगती है, जैसे कि इंस्टाग्राम की यूआई बहुत क्लीन है, इसलिए लोग इंस्टाग्राम को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस आर्किटेक्चर की तरफ। एंड्रॉयड और आईओएस का अपना अपना एक सिस्टम होता है जिसे आर्किटेक्चर ही कहते हैं। एंड्रॉयड में एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि आईओएस में व्यू कंट्रोलर और स्टोरी बोर्ड यूज़ होते हैं। ये कंपोनेंट ऐप का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल ये बताता है कि ऐप को कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, कब पोस्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट समझना ऐप बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में बात की, उसमें अब देखते हैं लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। जब हम कोई भी यूट्यूब को ओपन करते हैं, सबसे पहले उसकी स्प्लैश स्क्रीन आती है, फिर उसका होम पेज आता है, और अगर आप ऐप को मिनिमाइज़ करेंगे तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। ये सब मतलब जो यूट्यूब को ओपन करने से अब तक जितने भी टास्क परफॉर्म हुए हैं ये सारे उसके लाइफ साइकिल में आते हैं, और ये सारे लाइफ साइकिल ही कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन एमएडी, यानी कि आजकल के कौन कौन से ट्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में शामिल हो चुके हुए हैं। सबसे पहले आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। उसमें फ्लटर्स और रिएक्ट दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करके आप एक ही प्लेटफॉर्म के लिए दो ऐप्स को बना सकते हैं। फिर आता है एआई इंटीग्रेशन।
एआई इंटीग्रेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा होता है। मैं इसमें ये बताना होता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज़ हो रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है। फिर इसके थर्ड पॉइंट आता है क्लाउड ऐप, जैसे कि गूगल ड्राइव, जिसमें डाटा इंटरनेट पर पड़ा होता है। जो डाटा हमारे पास पीछे माई इंटरनेट पे या माई फाइल्स वगैरह में स्टोर होता है फाइल मैनेजर में, वो क्लाउड ऐप्स में आते हैं। उसके बाद AR और VR, स्नैपचैट, इसमें स्नैपचैट्स आ जाते हैं, गेम्स और फिल्टर्स आ जाती हैं। और लास्ट है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी ये है कि हमारी जो ऐप्स हैं वो कितनी जल्दी काम कर रही है, कितनी जल्दी इनकी स्ट्रीमिंग बढ़ रही है और इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ MAD यानी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हर छोटा या बड़ा बिजनेस अपनी ऐप को बनाना चाहता है, जिसमें हेल्थ ऐप्स आ जाती हैं, एजुकेशन ऐप्स आ जाती हैं, शॉपिंग ऐप्स, गेम ऐप्स, इन सब ऐप्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, जिसमें IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांस UI UX इस फील्ड का हिस्सा होंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे इसे देखें, जैसे कि फूड पांडा वाली ऐप इंस्टॉल हो चुकी हुई है, इन ड्राइव, क्रीम वगैरह, ये सारी लोगों की फैसिलिटी के लिए इन ऐप्स बनी है और ये ऐप्स, इन ऐप्स ने लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है और आने वाले दौर में ऐसी ही ऐप्स और बढ़ती रहेंगी। अब इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें ना सिर्फ नॉलेज मिलती है बल्कि हम अपने करियर के बारे में भी सोच सकते हैं, अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद ना सिर्फ हम ऐप बना सकते हैं बल्कि अपना स्टार्टअप भी इसी ऐप से कर सकते हैं। आज के दौर में हर किसी के पास अपना स्मार्टफोन है, इसीलिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डिमांड रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है।